सो लेट्स कंटिन्यू। अब ये सारा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट समझने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फेशियल नर्व की पैरालिसिस या पाल्सी क्यों होगी, राइट। सो इसको हम इसके ओरिजिन से समझेंगे। तो अगर ओरिजिन की बात करें, जैसे हमने देखा कि फेशियल नर्व जो है वो ओरिजिनेट करती है पोन्स और मेडुला की जंक्शन से, राइट। तो देयरफॉर एनी काइंड ऑफ इन्फार्क्ट या डीमाइलिनेटिंग लीजन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ट्यूमर, सो एनी इन्फार्क्ट या ट्यूमर या डीमाइलिनेटिंग लीजन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एट द लेवल ऑफ पोन्स कैन रिजल्ट इन फेशियल पाल्सी, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। द नर्व कम्स इन रिलेशन विद सीपी एंगल। तो सीपी एंगल के रिलेशन में एक बहुत कॉमन ट्यूमर होता है नोन एज अकाउस्टिक न्यूरोमा, जो हम ईएनटी में पढ़ते हैं। तो अकाउस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर श्वेनोमा इन रिलेशन विद द सीपी एंगल, तो ये भी आपकी फेशियल नर्व को पैरालाइज कर सकता है इन द रीजन ऑफ सेरेब्रोपोंटाइन एंगल या सीपी एंगल। उसके बाद हम आगे चलते हैं इंटरनल ऑडिटरी या इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस में, फेशियल कैनाल पे। तो ये सारा जो एरिया है फेशियल नर्व के कोर्स का, ये है आपका इंट्रा टेम्पोरल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व। सो देयरफॉर एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा या फ्रैक्चर इन द रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन या ट्यूमर्स इन रिलेशन टू टेम्पोरल बोन, जैसे कि कैरोटिड ट्यूमर है या आपका कोलेस्टेटोमा है, कोलेस्टेटोमा, जिसका रिजल्ट इन फेशियल नर्व पाल्सी। उसके नीचे आ जाइए स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। उसके बाद फेशियल नर्व जाएगी आपके पैरोटिड ग्लैंड में। तो पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन में पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर्स दे कैन कॉज फेशियल नर्व पाल्सी या पैरालिसिस। इसके अलावा सर्टेन मसलिनियस कंडीशंस, जिनमें से एक हम पढ़ते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उसमें भी फेशियल पाल्सी हो सकती है। इसके अलावा लेप्रेसी, इसके अलावा लाइमी डिजीज। इसके अलावा हम देखते हैं फेशियल नर्व पाल्सी जो है बाइलेटरल फेशियल नर्व पाल्सी जो है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम या जीबीएस जिसको हम बोलते हैं। बाइलेटरल फेशियल पाल्सी इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ यूवियो पैरोटिड फीवर या हीरफोर्ड सिंड्रोम। एक कंडीशन और है जिसको हम बोलते हैं विच इज क्वाइट रेयर बट इट इज नोन एज मेलकर्सन-रोजेंथल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इट्स अ ट्रायड ऑफ रिकरेंट फेशियल पाल्सी, रिकरेंट फेशियल इडिमा और फिशरिंग ऑफ टंग फिशरिंग। इसमें भी मेलकर्सन-रोजेंथल सिंड्रोम में भी आपको फेशियल पाल्सी नजर आ सकती है। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, लेप्रेसी, लाइमी डिजीज या बाइलेटरल फेशियल पाल्सी एज अ कंपोनेंट ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम या यूवियो पैरोटिड फीवर या हीरफोर्ड सिंड्रोम, मेलकर्सन-रोजेंथल सिंड्रोम। इसके अलावा बहुत सारे ईएनटी रिलेटेड कॉजेज हैं हमारे पास फेशियल नर्व पाल्सी के, जैसे कि मैस्टोडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, राइट। अकाउस्टिक न्यूरोमा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये जनरली फेशियल नर्व पाल्सी के कॉजेज हैं। बट इन सभी में से जो मोस्ट कॉमन फेशियल नर्व पाल्सी का कॉज है उसका रीजन हमें नहीं पता। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेशियल पाल्सी जो हम क्लिनिकली देखते हैं दैट इज इडियोपैथिक, राइट। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेशियल पाल्सी दैट इज इडियोपैथिक। और ये जो इडियोपैथिक कॉज है इसको हम बोलते हैं बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी जो है वो फेशियल पाल्सी से सिनोनिमस नहीं है, बट बेल्स पाल्सी इज रादर इडियोपैथिक फेशियल पाल्सी, देयरफॉर इट बिकम्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। एक एंटाइटी हमारे पास और रह गई जिसमें क्या होता है कि जेनिकुलेट गैंग्लिया जो है, जेनिकुलेट गैंग्लिया की हर्पिज जोस्टर से रीएक्टिवेशन। सो हर्पिज जोस्टर अफेक्टिंग द जेनिकुलेट गैंग्लिया resulting in herpes zoster like lesions in the external acoustic meatus as well as in the pharynx। तो ये क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं रामसे हंट सिंड्रोम।
सो देयरफॉर जब भी आपके पास कोई फेशियल पाल्सी का पेशेंट आएगा, यू हैव टू एग्जामिन द ईयर पार्ट एज वेल। सो ईयर में आप एक्सटर्नल स्किन एग्जामिन करोगे, उसके हियरिंग टेस्ट करोगे टू रूल आउट ऑल द अदर पैथोलॉजीज, सो दैट हमें पता लगे कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। बट बेल्स पाल्सी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है फेशियल पाल्सी का, जो हम क्लिनिकली देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो देयरफॉर बेल्स पाल्सी इज एन इडियोपैथिक फेशियल पाल्सी विच इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तो इसमें क्या होगा कि ऑल ऑफ अ सडन एक्यूट ऑनसेट होगा यूनिलैटरल जनरली फेशियल पाल्सी का, जो कि विद इन 48 आवर्स इट विल बी रिजल्टिंग इन कंप्लीट यूनिलैटरल facial paralysis. So it will be resulting in a complete unilateral facial paralysis within 48 hours. अगर आपकी ये facial palsy incomplete रहती है, complete नहीं होती, so if this palsy is incomplete, let's say in the first 1 week, so this definitely has a very good prognosis. So therefore अगर Bell's palsy complete नहीं है एक हफ्ते के अंदर भी, so incomplete Bell's palsy definitely has a excellent or the very good prognosis. बट जनरली बेल्स पाल्सी में विद इन 48 आवर्स यूनिलैटरल कंप्लीट फेशियल पाल्सी हो जाएगी, और दिस इज गोइंग टू जनरली रिकवर लेट्स से विद इन 2-3 वीक्स, या समटाइम्स इट माइट टेक अराउंड 1 to 2 months टू फुली रिकवर। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बेल्स पाल्सी में? ऑब्वियसली क्योंकि फेशियल नर्व के ऑल द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन दे आर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, तो दे वुड बी पैरालाइज्ड या दे वुड बी गॉन। सो अब अगर आप फेशियल मसल्स को जल्दी से समझो, तो लेट्स से ये हमारा फेस है, तो फेस पे सबसे ऊपर फोरहेड का जो मसल है वो है फ्रंटालिस। उसके बाद आई का जो मसल है विच इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, और जो आपकी आईज को या आईलिड्स को क्लोज करने में हेल्प करता है, दैट इज ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। उसके नीचे आपके पास यहाँ पर है जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस माइनर, फिर आ जाता है आपका बक्सीनेटर, फिर आपका लिप के अराउंड जो मसल है दैट इज ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, सिमिलरली चिन का जो मसल है दैट इज मेंटालिस। तो सभी ये जो मसल्स हैं दे आर ऑल सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। सो यूनिलैटरल एक साइड का जब पाल्सी होगी तो सबसे पहले क्या होगा कि फोरहेड के जो नॉर्मल रिंकल्स हैं दे विल नॉट बी देयर, राइट। तो ये जो रिंकल्स हैं ये नहीं होंगे पैरालाइज्ड केस में। आईज जो है वो क्लोज नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो है इट हेल्प्स इन द नॉर्मल क्लोजर ऑफ द आईलिड्स। सो पेशेंट देयरफॉर विल हैव अ ओपन आई ऑन वन साइड ऑफ द फेस। नोज से लेके नाक से लेके लिप तक ये जो फोल्ड है ये भी मसल्स की वजह से बनता है। सो देयर विल बी द लॉस ऑफ दिस नेजोलेबियल फोल्ड, ये फोल्ड नहीं रहेगा। Naturally, patient will have difficulty in speech, difficulty in swallowing, with drooling of saliva at the angle of mouth. ये सारे फीचर्स जो है आप देखोगे बेल्स पाल्सी में, राइट। अब क्लिनिकली अगर हम आई पार्ट की बात करें, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज कि हमने आई में कॉर्निया को बचा के रखना है, क्योंकि जब आई क्लोज नहीं होगी तो नेचुरली द कॉर्निया इज एक्सपोज टू एक्सपोजर केरेटोपैथी, right? So the cornea is going to be exposed to external environment and this can result in exposure keratopathy. So इसके लिए हम एक घंटे बाद 1 hourly preservative free lubricants देते रहेंगे, lubricating जेल या ऑइंटमेंट देंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि रात को सोते समय आई को हमने क्लोज करना है, पैच करना है, जब तक ये आपकी फेशियल पाल्सी रिकवर नहीं होती। तो अगर कोई सीरियस कॉज नहीं है तो दिस इज जनरली गोइंग टू लेट्स से रिकवर इन 2-3 वीक्स। तो उतनी देर हमने आई के कॉर्निया को बचा के रखना है बाय लुब्रिकेंट्स, बाय पैचिंग, और इसकी जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज द स्टीरॉइड्स। सो ओरल प्रेडनिसोलोन 1 mg पर kg बॉडी वेट हमने शुरू करना है जितनी जल्दी पेशेंट आपके पास आएगा इस प्रेजेंटेशन से। सो आई थिंक ये बेसिक्स हैं फेशियल पाल्सी के, with Bell's palsy being the most common cause of facial paralysis which is idiopathic। अब हम जल्दी से क्लिनिकल फोटोग्राफ देख लेते हैं फेशियल पाल्सी के पेशेंट की। सो एनी डाउट, एनी फीडबैक, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम, सो दैट हम आगे की वीडियो से भी इन टच रहें। तो हैव अ लुक एट दिस पेशेंट। इस पेशेंट में आप देख सकते हो कि फोरहेड के हमारी लेफ्ट साइड के ये जहाँ पे जो कर्सर है ये जो रिंकल्स हैं दिस पार्ट इज़ नॉट देयर, राइट। दिस इज़ पैरालाइज्ड फ्रंटालिस।
लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट ये स्टैटिक पिक्चर है, अगर हम इसको डायनामिकली आई क्लोज करने को बोलेंगे तो ये पेशेंट की राइट साइड की जो साइड है दैट इज़ पैरालाइज्ड, तो पेशेंट विल नॉट बी एबल टू क्लोज द राइट आईलिड। राइट साइड, पेशेंट की राइट साइड का ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है दिस इज़ ऑल्सो पैरालाइज्ड। सो दिस इज़ अ केस ऑफ राइट साइड बेल्स पाल्सी। बट बेल्स पाल्सी हम तभी बोलेंगे व्हेन वी हैव रूल्ड आउट all the other causes of facial nerve palsy. So thank you so much for your patience listening. Any doubt, any feedback, most welcome. Please subscribe my channel Ophthalmology at Home on YouTube. Thank you.